हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इशू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए, किस प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? फोटोकेमिकली प्रोड्यूस होते हैं बाय प्राइमरी पॉल्यूटेंट से, यानी कि फोटोकेमिकली प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट से। और इसके एग्जाम्पल हैं वो एक होता है पान, PAN, जिसको बोलते हैं हम परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। एक होता है ओजोन, स्मोक एंड एल्डिहाइड आर दी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, O3। O3 यहाँ पर क्या है? ओजोन। इट इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज, यानी कि वह रिसोर्सेज या वह संसाधन जो कि रिन्यूएबल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को एक बार वहाँ से हटाने के पश्चात वहाँ पर हम दोबारा फॉरेस्ट यानी प्लांट्स लगा सकते हैं। एक स्थान से प्लांट्स हटाने के पश्चात हम वहाँ पर दोबारा प्लांट्स लगा सकते हैं, तो ये क्या होगा? रिन्यूएबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, विच इज द कॉज ऑफ डैमेज टू रिलेटिवली बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं हम? पॉल्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पान। याद रखना सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के 2-3 एग्जाम्पल है, उसको याद रखना। पहला पान, जिसको बोलते हैं हम परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। सेकंड ओजोन, स्मोक और एल्डिहाइड आर दी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर पेट्रोलियम इज, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो होता है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6, मिनरल्स एंड मेटल्स आर, मिनरल्स और मेटल्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं। सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट्स, यानी डोमेस्टिक कोस्ट में क्या क्या संगठन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन होते हैं, यानी कि उनका जैव निम्नीकरणीय हो सकता है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड फॉर एरोसोल्स, यानी कि एरोसोल के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है? तो याद रखना, एरोसोल होते हैं क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एरोसोल्स। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एरोसोल जो होते हैं वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। बी इज दी करेक्ट आंसर। दिस इज ए नॉट ए वैलिड फॉर एरोसोल्स। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। तो एसिड रेन जो होता है उसका रीजन जो होता है SO2 एंड NO2। तो सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। कौन सा क्या होता है? लाइकेंस। लाइकेंस होते हैं वो पॉल्यूशन के प्रति क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं, तो सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11, ए लोकेशन विद लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन द ट्रीज इंडिकेट्स दैट दी, यानी कि वह लोकेशन जहाँ पर लाइकेंस ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं तो वो स्थान कैसा है या वो स्थान क्या इंडिकेट करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, जो कि वह स्थान है वो क्या है कि प्रदूषित नहीं है, पॉल्यूशन वहाँ पर नहीं है। इसी कारण वहाँ पर जो लाइकेन वो ग्रो करते हैं, क्योंकि लाइकेन उसी स्थान पर ग्रो करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गिवन यहाँ पर ए स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट्स रिमूव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? ए इज दी करेक्ट आंसर। इससे क्या होता है, जो सल्फर
गैस लाइक जो पोल्यूशन होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन, वो कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1981। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द हार्मफुल इफेक्ट टू पर्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज ऑफ 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट हमें यहाँ पर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट कैन डायरेक्टली इनटू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो है हमारे डायरेक्टली क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर कर सकता है, ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डीबी इज ए स्टैंडर्ड एब्रीवेशन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। डीबी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? डेसिबल, जिसको हम साउंड में मेजर करने में यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ए पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, यानी कि जो नॉइज पोल्यूटेंट के लिए इसको हम जनरली यूज करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इंक्लूड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंपलसरी पीयूसी का फुल फॉर्म याद रखना, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स विच टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि सीपीसीबी की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच पर्टिकुलेट साइज इन डायमीटर इन माइक्रोमीटर of the air pollutants is responsible for greatest harm to human health। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 और लेस, यानी 2.5 और उससे कम जो होता है पोल्यूटेंट का जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18, इन ए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स आर इंस्टॉल टू कंट्रोल इमिशन ऑफ, यानी कि जो कोल फायर पावर प्लांट होता है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? कि ताकि वो गैस वहाँ पर से इमिशन यानी इमिट ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसपीएम। क्या लगाते हैं? एसपीएम का यहाँ मीनिंग है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19, फोटोकेमिकल स्मोक पोल्यूशन डज नॉट कंटेन, यानी जो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसमें निम्नलिखित में से क्या कंटेन नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ए नॉट ए फोटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज ए कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट, जो फ्लोराइड पोल्यूशन है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? टीथ। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर गिवन है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कंजर्वेशन, यानी कि जो नॉर्मल कंजर्वेशन के लिए जो साउंड होनी चाहिए वो कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 30 से 60 dB, यानी 30 से 60 वो डेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो होता है वो फ्लोरीन के पोल्यूशन के कारण होता है, जो कि टीथ में होता है फ्लोरोसिस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेन इन केस ऑफ पोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दे एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। जो लाइकेंस होता है एक बायो इंडिकेटर की तरह क्या करता है? एक्ट करता है, यानी कार्य करता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लाइकेंस जो होता है पोल्यूटेंट्स यानी यह पोल्यूशन वाले एरिया में ग्रो नहीं करता है। जहाँ पर लाइकेन ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो एरिया है, वो जो प्लेस है, वो जो लोकेशन है, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ये बायो इंडिकेटर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द सुपरसोनिक जेट्स कॉज पोल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, O3 लेयर। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट बिकॉज। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, पोल्यूटेंट होती है यानी प्रदूषित होती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन की तुलना में वो 200 टाइम क्या होती है, एफिनिटी रखती है। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है, तो जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए ये ज़्यादा पोल्यूटेंट है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर गिवन है हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाय एट ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी टिश्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बाय फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 28। क्वेश्चन यहाँ पर है द ताजमहल इज ए थ्रेटनेट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। जो ताजमहल है वो क्या है, थ्रेटनेट हो रहा है, किसके इफेक्ट के कारण? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड NO2 जो होता है वो उससे क्या होता है, एसिड रेन होते हैं, जिसके कारण ताजमहल जो होता है वो येलोइश कलर का हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 यहाँ पर गिवन है, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रेटर एफिनिटी रखती है हीमोग्लोबिन से एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन की तुलना में। वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 टाइम्स। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से कि साउंड्स अबोव व्हाट लेवल आर कंसिडर्ड हैजार्ड्स नॉइस पोल्यूशन। यानी कि साउंड को हम कब नॉइस पोल्यूशन के उसमें कंसिडर करेंगे क्योंकि वह नॉइस पोल्यूशन है, किस लेवल पर हो जाएगी, हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो एक नॉइस पोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबोव 120 डेसिबल। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इस प्रकार से अल्ट्रा रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट ए कॉज ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट हैजार्ड्स मेटल पोल्यूटेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे ज़्यादा मेटल पोल्यूटेंट होता है ऑटोमोबाइल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। जो शीशा जो होता है वो होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच वन इज नॉट ए पोल्यूटेंट नॉर्मली। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सामान्य रूप से पोल्यूटेंट नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सामान्य रूप से पोल्यूटेंट नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 34 है एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। एसिड रेन जो रीजन है वो है SO2 एंड NO2। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन्स इमिशन इज। जो एरोसोल्स होते हैं क्या होते हैं, क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरोकार्बन। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस बाय। जो एसिड रेन है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 37 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बोलते हैं हम BOD, में नॉट बी ए गुड इंडेक्स फॉर पोल्यूशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंट फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ए लेक विच इज ए रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। किसी जो झील है या लेक में ऑर्गेनिक जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो फिश जो है उसकी जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगी किसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर गिवन है, द हाईएस्ट DDT कंसंट्रेशन इन एक्वाटिक फूड चेन सेल ऑकरिंग। तो हाईएस्ट DDT कंसंट्रेशन हमें कहाँ पर देखने मिलेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीगल में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40, गिवन ए रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो फिश जो है उसकी डेथ हो जाएगी किसके कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेस इज मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो, उनकी डेथ हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन एट ए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नाउन एज। उसको बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 43, हाई वैल्यू ऑफ BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट स्टेट, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ BOD क्या इंडिकेट करती है, जहाँ पर हाई BOD होगी वो एरिया या वह वाटर ज़्यादा पोल्यूटेंट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर इज ए हाईली पोल्यूटेंट। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेचेल कैरेशंस फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज ए रिलेटेड टू। जो साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है किसकी, रेचेल कैरेशन की, ये किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्टिसाइड पोल्यूशन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 45, इन एन एरिया वेयर DDT हैड बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिकॉज। तो इस यानी कि जहाँ पर DDT ज़्यादा मात्रा में यूज होती है तो वहाँ से जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन यानी कि कम होती गई। इसका रीज़न क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेनी ऑफ द बर्ड्स एग लेड डिड नॉट हैच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, DDT जो होता है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण जो बर्ड्स के जो एग जो होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें उसकी कमी आ जाती है, जिसके कारण जो एग्स जो है वो सर्वाइव जल्दी नहीं कर सकते हैं। वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म बन नहीं पाता है, तो इसलिए वहाँ पर जो बर्ड्स जो है उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लग गई। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 यहाँ पर, मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD इज ए मेथड यूज्ड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर। यानी BOD का मीनिंग क्या है कि सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कितना है उसको हम इससे मेजर करते हैं BOD। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन। यूट्रोफिकेशन हमें कहाँ पर देखने मिलता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश वाटर लेक्स जो है वहाँ पर हमें यूट्रोफिकेशन देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, व्हेन डोमेस्टिक सीवेज वाटर यानी डोमेस्टिक सीवेज को जब हम रिवर से मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। द इंक्रीज्ड बायो माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज्ड अप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उसमें माइक्रोबियल जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो यूज़ करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 49, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ए रिवर वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज होगी वह जब सीवेज गेट मिक्सड विद रिवर वाटर, यानी कि ये BOD इंक्रीज होगी रिवर में जब रिवर में हम सीवेज जो वेस्टेज है उसको हम मिला देंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन ए DDT रेसिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज DDT इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपोसोल्यूबल। जो DDT जो होता है वो लिपोसोल्यूबल होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ए लेक नियर ए विलेज सफर्ड हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फिश विद इन ए फ्यू डेज, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन फॉर दिस। यानी कि किसी गांव के पास कोई लेक है और वहाँ पर जो फिश जो है उसकी मोर्टेलिटी यानी कि उसकी डेथ रेट क्या है, बढ़ गई है कुछ दिनों के अंदर। तो इसका रीज़न क्या है, ऑप्शन देखिए किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर रीजन है और हमें वो बताना है वो कौन से रीजन है जिससे मोर्टेलिटी जो होती हुई है फिश में वो है। तो इस क्वेश्चन का
जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और सी वाला जो है यहाँ पर लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर वेर यूज्ड इन द क्रॉप इन विसिनिटी, और सी वाला जो है यहाँ पर द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गिवन यहाँ पर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज और डिस्टिलरी इफ्लुएंट, पेपर मिल इफ्लुएंट एंड शुगर मिल इफ्लुएंट हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि बीओडी की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में है, फिर उसमें किस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो क्या है, डीई में। डीई यहाँ पर क्या है, डिस्टिलरी इफ्लुएंट, और फिर उसे एस यहाँ पर क्या है, शुगर मिल इफ्लुएंट, फिर क्या है एस जो कि सीवेज है, फिर क्या है पीई जो कि क्या है पेपर मिल इफ्लुएंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में लीड टू यूट्रोफिकेशन ऑफ नियर बाई वाटर बॉडीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि वाटर पॉल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोन फ्लाई इज नॉट ए बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 55 गिवन है, लिमिट ऑफ बीओडी prescribed by Central Pollution Control Board for the discharge for the industrial and municipal waste water into natural surface water is। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, लेस देन 30 ppm। क्या होगा, सी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनाइल। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन के लिए जो कॉमन इंडिकेटर उसको कौन सा है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्चेरिचिया कोलाई। जो एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको वाटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 यहाँ पर गिवन है, एस्चेरिचिया कोलाई इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेशियल मैटर। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, फेशियल मैटर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पोल्यूटेंट वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि पोल्यूटेंट वाटर में एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। जो लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई जो होता है वो पोल्यूटेंट वाटर में ग्रो नहीं करता है, तो ये वहाँ पर एब्सेंट होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है व्हाट इज बीओडी, यानी बीओडी का है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डीकम्पोजिशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द मिनीमाता डिजीज इन जापान वाज कॉज्ड थ्रू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय। जो मिनीमाता डिजीज है वो किसके कारण हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी के कारण मिनीमाता डिजीज हुई थी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, DDT क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। क्या होगा, ये अजैव निम्नीकरणीय क्या है, पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ए नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ DDT इन दी इट्स बॉडी। तो DDT की सबसे ज़्यादा मात्रा हमें कहाँ पर देखने मिलेगी, जो टॉप कार्निवोर्स है वहाँ पर देखने मिलेगी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन वुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्चेरिचिया। क्या होगा, एस्चेरिचिया कोलाई को हम यूज़ करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेंट वाटर। तो इसमें क्या है, ई कोलाई। सी इज द करेक्ट आंसर, एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 गिवन है, फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। जो फॉस्फेट पॉल्यूशन है वो किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के कारण क्या होता है, फॉस्फेट पॉल्यूशन होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू
वे रिवर इट्स बीओडी विल बी, यानी कि हम अधिक मात्रा में सीवेज को किसी रिवर में डालते हैं तो बीओडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बीओडी जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा बीओडी होगी वो उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव मी इन मिनीमाता बे जापान दी एनिमल्स विच रिमेंड फ्री फ्रॉम मिनीमाता डिजीज आर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैबिट्स। जो मिनीमाता डिजीज है किसके कारण होती, मरकरी पोल्यूशन के कारण हो रही थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर, ए डेंटल डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द मोल्टिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट एलिमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन के कारण, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ डीडीटी डिपोजिशन इन दी बॉडी, यानी कि हाईएस्ट डीडीटी हमें कहाँ पर देखने मिलेगी, हाईएस्ट डीडीटी हमें टॉप कॉर्निवर में देखने मिलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीगल, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 72, गिवन ए डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश कंटामिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मरकरी कंपाउंड्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा जो मरकरी कंपाउंड्स का डिजीज है वो क्या है, मिनीमाता डिजीज है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 73, अमेरिकन वाटर प्लांट दैट हैज बिकम ए टूरिज्म वाटर बीड इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकोर्निया क्रेसिपस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन ए पॉलीविलाइन a fine powder of recycled modified plastic has proved to be a good material for। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है, गिवन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर, बरी द वेस्ट विद इन रॉक deep below earth's surface is the correct answer। next question है given है 76, which one of the following statement is incorrect in case of भोपाल ट्रेजेडी। जो भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई थी इसके लिए कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो एक्टिव फेल्स आउट इन गल्फ भोपाल, यानी कि जो रेडियो एक्टिव जो होता है वो पूरे भोपाल में फैल गया था, पूरे संपूर्ण भोपाल में फैल गया था। यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर इसके संदर्भ में रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 76, इन 1984 द भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस बिकॉज मेथाइल आइसोसाइनेट। वहाँ से मेथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी 1984 में। भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी तो उसने किससे रिएक्शन करी थी, तो जो मेथाइल आइसोसाइनेट है उसने जो रिएक्शन करी थी वो की थी वाटर से। वाटर से जैसे रिएक्शन करी तो लॉट ऑफ हीट वहाँ से प्रोड्यूस हुई, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई, जिसके कारण उस हीट के कारण बहुत ज़्यादा मतलब कि डेथ हो गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, नेक्स्ट ऑप्शन है इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टेंट विद वाटर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 78, इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ, तो मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पर लीकेज हुई थी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MIC। क्या बोलते हैं, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 79, ग्रेट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज नेमली MIC एंड कैरनोलवाई ट्रेजेडीज रेस्पेक्टिवली ऑकर्स वेयर एंड इन एट विच टाइम। तो एक तो हुई थी भोपाल में 1984 में, एक हुई थी यूक्रेन में 1986 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज मोस्ट डेंजरस टू होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोंशियम 90, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके कारण क्या होता है, बोन कैंसर होता है स्ट्रोंशियम 90 के कारण, तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 81, गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी इज, यानी भोपाल ट्रेजेडी के दौरान कौन सी गैस रिलीज हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 82, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैसेस है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेटिक चेंज इन द ईयर 2012 वाज हेल्ड। तो 2012 में वो कहाँ पर हुआ था, UN कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहा में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेटिक चेंज इन द ईयर ऑफ 2011। अब 2011 में कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है,
ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो डिफोरेस्टेशन को हम रिड्यूस करके और कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो इसको हम कम करके क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लाइमेटिक ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटनेड बाई, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 87 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस आर द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वो गैस है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 एंड N2O, क्या होगा, CO2 एंड N2O। सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो CO2 और CH4 की है, लेकिन यहाँ पर CH4 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम द एक्रोनिम, तो यहाँ पर जो करेक्ट जो फुल फॉर्म है हमें वो बताने थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 89 है, the two gases making highest relatively contribution to the greenhouse gas, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एंड CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 90 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द 2 आउट ऑफ द टोटल ऑफ 4 ग्रीन हाउस गैस द कंट्रीब्यूट टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CFCA ये क्या है 14% और मेथेन जो है 20% है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, यहाँ पर मिसमैच्ड हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं डालती है, सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज मिसमैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 92 मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस जो रिलीज होती है वो किससे होती है, USA, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 93 इफ देयर वाज नो CO2 इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, तो जो यदि अर्थ पर CO2 नहीं हो तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेस देन प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो टेम्परेचर है उससे क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 गिवन यहाँ पर दी CO2 कंटेंट बाई वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, जो CO2 है कितनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.0314%, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डेट इज, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर जो सत्य कथन है हमें वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 95 को होगा ऑप्शन नंबर सी, कोज्ड बाई CO2, CFC, CH4 एंड NO2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 96 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 97 गिवन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो ओजोन के डिप्लीसेशन के संदर्भ में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 99 जो कि नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू, जो स्नो ब्लाइंडनेस अंटार्कटिका में होता है वो किसके कारण होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन, क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट, ओजोन के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन प्रोटेक्ट यूज फ्रॉम UV रेडिएशन, क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 102 द स्ट्रेटोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, स्ट्रेटोस्फीयर में निम्नलिखित में कौन सा एलिमेंट है एक्ट एज ए कैटालिस्ट, जो कि कैटालिस्ट की कार्य करता है इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, ओजोन के डिग्रेडेशन के समय जो कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, एंड रिलीज ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसके कारण मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो कौन सा है, क्लोरीन, क्या होगा, बी इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड इज, यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है, डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन एटमॉस्फेयर कैन लीड टू इंक्रीज इन इंसिडेशन ऑफ स्किन कैंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज्ड लिवर कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इज विच द ओजोन लेयर इज ए प्रेजेंट। इस काल उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में वो है जो जहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन क्योटो प्रोटोकॉल वाज एंडोर्स्ड इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? COP3। यहाँ पर COP का मीनिंग क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि किसके लिए होता है? क्लाइमेटिक चेंज के लिए। क्लाइमेटिक चेंज के लिए, इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। उसको जो ये कहाँ पर हुआ था? क्योटो जापान में हुआ था 1997 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। किस किस के लिए होता है? क्लाइमेटिक चेंजेज के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उसके लिए हुआ था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड फॉर क्योटो प्रोटोकॉल वाज डिसाइडेड एट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोहा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, गुड ओजोन इज फाउंड इन, जो अच्छी ओजोन है सब हमें कहाँ पर देखने मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में हमें गुड ओजोन देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 110, ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन डिप्लेटिंग सब्सटेंस वाज एडॉप्ट बाय, यह कौन सा था? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता 1987 में, जो कि कहाँ पर हुआ था? कनाडा में। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एक्ट। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका क्या उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच कॉल्स फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज वाज पास्ड इन द ईयर। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कब हुआ था? 1987 में। सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। जो करेक्ट मैच है हमें यहाँ पर वो बताना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है? क्लाइमेटिक चेंज से संबंधित है। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर विल बी मोर कॉमन ड्यू टू, यानी कि आने वाले सालों में जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है वो क्या है? ज़्यादा होंगे। इसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन मैक्सिमम ओवर, यानी सबसे ज़्यादा जो ओजोन होल है कहाँ पर मैक्सिमम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द होल फॉर्मेशन इन ओजोन लेयर? वो कौन से? USA। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स इन लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेलिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो ए वाला यहाँ पर है यूट्रोफिकेशन। क्या है? यूट्रोफिकेशन, जो कि मैच होगा यहाँ पर थर्ड से। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट भी यहाँ पर है सैनिटेड लैंडफिल्स, तो ये मैच होगा यहाँ से फोर्थ वाले से। वेस्ट डिस्पोजल, और सी यहाँ पर है स्नो ब्लाइंडनेस, ये मैच होगा यहाँ से फर्स्ट वाले से। UVB रेडिएशन, और डी यहाँ पर है जूम कल्टिवेशन, जो कि मैच होगा डिफॉरेस्टेशन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिवन है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि JFM कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया डूरिंग। तो ये कब आया था? 1980 में आया था। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन इज ए अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल। तो बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। जो चिपको मूवमेंट है वो किसके द्वारा हुआ था? किसके लिए हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ बी अनकवर हाफ ऑफ द फॉरेस्ट कवरिंग द अर्थ व्हाट क्राइसिस विल बी प्रोड्यूस एट मोस्ट एंड एट ए फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सम स्पीसीज विल एक्सटेंड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा फैक्टर है डेजर्टिफिकेशन का, यानी मरुस्थलीकरण का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओवर ग्रेजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर सोइल कंजर्वेशन इज, जो सोइल कंजर्वेशन है वो होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये थे 125 क्वेश्चंस जो कि इन्वायरमेंटल इशू से लास्ट 30 ईयर में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।